बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लिक एसिड को डिस्कस किया था और हमने कहा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के मिलने से एक न्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर हमने बात की थी कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो हमने उसके अंदर कहा था कि न्यूक्लियोटाइड एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो पेंटोज, शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड के मिलने से बनता है। यानी इन तीन चीजों के मिलने से हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड बनता है और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिलते हैं तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड बनता है। फिर उस लेक्चर के अंदर हमने न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर पहली चीज जो पेंटोज शुगर है इसको डिस्कस किया था कि ये दो तरह के होते हैं, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। तो आज जो है हम इसके अंदर जो दूसरी चीज है वो है नाइट्रोजन बेस, इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। अब नाइट्रोजन बेस नाम से जाहिर है कि कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर नाइट्रोजन तो लाजमी होगा। अब ये क्या चीज है, इसका क्या काम है, इसको थोड़ा सा डेफिनेशन की मदद से वाजे करते हैं। वो कहते हैं एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर क्या है, कार्बन हाइड्रोजन मौजूद है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, दैट कंटेन्स नाइट्रोजन, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का आपको पता है कि उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होते हैं और कार्बन हाइड्रोजन के मौजूद होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, नाइट्रोजन भी लाजमी तौर पर मौजूद होगा। और काम क्या करेगा, कहता है कि सर्व एज, ये काम करता है फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और वो न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए फंडामेंटल या बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक का काम सर अंजाम देता है। अब इसका क्या मतलब है, बिल्डिंग ब्लॉक। अब देखें, लेट सपोज आप कोई भी चीज बना रहे हैं तो उसके लिए आपको जो पहले बुनियादी इकाई जरूरत है हम उसको बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक दरअसल वो चीज होती है जो कि खुद तो सवाल होती है लेकिन उसको मिलाने से, उसकी असेंबलिंग से हमारे पास एक लार्जर और कॉम्प्लेक्स चीज हासिल होती है। यानी बिल्डिंग ब्लॉक जो थे खुद वो एक सिंपल चीज होती है लेकिन जब उनको मिलाते हैं किसी चीज को बनाने के लिए तो एक कॉम्प्लेक्स चीज बनती है। फॉर एग्जांपल एक ईंट हो गई, ईंट अब एक छोटी सी चीज है, सिंपल सी चीज है, लेकिन जब हम बहुत सारी ईंटों को सीमेंट लगा के बहुत सारी और चीजें ऐड करके असेंबल करते हैं तो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स सी बिल्डिंग तैयार हो जाती है। तो इसी तरह कहते हैं ये जो नाइट्रोजन बेस है ये एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, यानी कार्बन हाइड्रोजन वाला एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन लाजमी तौर पर मौजूद है और ये बिल्डिंग ब्लॉक है किस चीज का, न्यूक्लिक एसिड का। यानी न्यूक्लिक एसिड को बनाने के लिए नाइट्रोजन बेस का होना बहुत जरूरी है। अब ये तो थी नाइट्रोजन बेस। अब नाइट्रोजन बेस की टाइप्स क्या है उनको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इसकी टाइप पायरीमिडीन। पायरीमिडीन नाइट्रोजन बेस की एक ऐसी टाइप है, इसको डिफाइन भी आप इस तरह से करेंगे कि एक ऐसा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर नाइट्रोजन मौजूद है और क्या होता है, इसके अंदर सिंगल रिंग मौजूद होता है। यानी इसका स्ट्रक्चर अगर हम ड्रा करें तो इसका क्या होता है, सिंगल रिंग मौजूद होता है और इसको हम नाम देते हैं पायरीमिडीन का। ऐसी नाइट्रोजन बेस जिसके अंदर सिंगल रिंग मौजूद हो उसे हम पायरीमिडीन कहते हैं। अब सिंगल रिंग वाली नाइट्रोजन बेसेस जो हैं वो तीन है, साइटोसिन, थाइमीन और यूरासिल। ये तीन नाइट्रोजन बेस ऐसी हैं जिनके अंदर सिंगल रिंग मौजूद होता है। इसको मजीद एलाबोरेट करने के लिए हम यहां पर स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैंने पायरीमिडीन का जनरल स्ट्रक्चर ड्रा किया है। पायरीमिडीन का जनरल फार्मूला होता है C4H4N2। इसका मैंने एक स्ट्रक्चर यहां पर ड्रा किया जिसके अंदर 4 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन और 2 एटम नाइट्रोजन के, एक यहां फर्स्ट नंबर पर, एक थर्ड नंबर पर। तो अगर आप इसको गौर से देखें तो ये क्या है, एक सिंगल रिंग बन रहा है। तो ये क्या है, पायरीमिडीन का सिंगल रिंग है और हमने कहा है कि ऐसी नाइट्रोजन बेस जिसके अंदर सिंगल रिंग मौजूद हो उसको हम क्या नाम देते हैं, पायरीमिडीन का। इस तरह साइटोसिन का भी मैंने ड्रा किया, उसका जनरल फार्मूला पहले लिखा है। उसके अंदर 2 कार्बन ऑक्सीजन है तो यहां पर मैंने डबल बॉन्ड के जरिए उसको शो करने की कोशिश की है। इधर सिमिलरली यहां पर आपके पास यूरेसिल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया है, थायामीन का स्ट्रक्चर ड्रा किया है। अब इन तमाम चारों स्ट्रक्चर्स को आप देखें तो ये अलग अलग सिंगल रिंग की फॉर्म के अंदर मौजूद है। तो ये इनको हम क्या नाम देंगे, पायरीमिडीन नाइट्रोजन बेसेस। तो ये कौन सी नाइट्रोजन बेसेस हैं जिनके अंदर क्या है, सिंगल रिंग मौजूद है, हर एक का सिंगल रिंग है। साइटोसिन का भी सिंगल रिंग है, यूरासिल का भी सिंगल रिंग है और थायामीन का भी क्या है, सिंगल रिंग मौजूद है। अब इसकी दूसरी टाइप है प्यूरिन।
एक ऐसी नाइट्रोजन बेस जिसके अंदर डबल रिंग मौजूद हो, हम उसे प्यूरीन का नाम देते हैं। अब प्यूरीन की एग्जांपल अगर हम देखें तो एडेनिन और गुआनिन दो ऐसी नाइट्रोजन बेस हैं जिनके अंदर डबल रिंग मौजूद होता है और इनको हम क्या नाम देते हैं? प्यूरीन का नाम देते हैं। जिस तरह हमने पैरिमिडीन का जनरल फार्मूला लिख के उसका स्ट्रक्चर ड्रा किया है तो एक सिंगल रिंग बन रहा है, इस तरह जब हम प्यूरीन का जनरल फार्मूला देखते हैं C5H4N4, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आता है। और ये अगर आप देखें तो ये डबल रिंग है, एक रिंग ये है और एक रिंग ये है, लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस आ रहा है। अगर आप गौर करें तो इसका जो पहला रिंग है इसके अंदर 6 कॉर्नर है, 1 2 3 4 5 एंड 6, लेकिन इसका दूसरा रिंग अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर वाला है। अब याद रखिएगा पायरिमिडीन के अंदर एक सिंगल रिंग होता है, लेकिन प्यूरीन के अंदर डबल रिंग होते हैं, लेकिन एक रिंग 6 कॉर्नर वाला होता है और दूसरा रिंग क्या होता है? 5 कॉर्नर वाला होता है। अब इसका जो पहला रिंग है जिसके 6 कॉर्नर हैं, हम उसको नाम देते हैं पायरिमिडीन रिंग का। क्यों? क्योंकि पायरिमिडीन रिंग के अंदर 6 कार्बन एटम मौजूद है, 6 कॉर्नर वाला रिंग है, तो हम इसके प्यूरीन के फर्स्ट रिंग को जिसके 6 कॉर्नर हैं हम पायरिमिडीन रिंग का नाम देते हैं, जबकि दूसरा इसका रिंग जिसके 5 कॉर्नर हैं इसको हम लेमिडाजोल रिंग का नाम देते हैं। अब सवाल यह पैदा होता है कि इसके 6 कॉर्नर हैं और इसके 5 क्यों हैं? इसके 5 कॉर्नर रिंग लेमिडाजोल रिंग जिसको हम नाम दे रहे हैं, इसके 5 कॉर्नर होने का मतलब यह है कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और अगर हम बॉन्डिंग पैटर्न को देखें तो वो इस तरह से आता है कि इसके अंदर 3 कार्बन एटम और 2 नाइट्रोजन एटम इस तरह से अरेंज होते हैं कि ये एक 5 कॉर्नर रिंग बनता है। इसके स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये परफेक्ट स्ट्रक्चर इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग, इसके बॉन्डिंग पैटर्न के अकॉर्डिंग, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए ये 5 कॉर्नर रिंग बनता है। तो इसलिए प्यूरीन के अंदर जो 2 रिंग है, 6 कॉर्नर होता है पहला और दूसरा 5 कॉर्नर होता है जिसको हम लेमिडाजोल रिंग कहते हैं। और इसकी रीजन क्या है कि इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बॉन्डिंग पैटर्न की वजह से जो है ये 5 कॉर्नर रिंग होता है। अब ये तो था इसका जनरल फार्मूला, लेकिन हमने 2 एग्जाम्पल जो दिए हैं एडेनिन और गुआनिन, अगर हम इनको ड्रा करके देखें तो एडेनिन का जनरल फार्मूला है C5H5N5, यानी कार्बन भी 5 हैं, हाइड्रोजन भी 5 हैं, नाइट्रोजन भी 5 हैं। एडेनिन का ये स्ट्रक्चर देखें तो इसका पहला रिंग जो है ये 6 कॉर्नर है और जो दूसरा रिंग है ये 5 कॉर्नर है। सिमिलरली गुआनिन को देखें तो इसके अंदर C5H5N5 आगे O आता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर भी 2 रिंग हैं, एक 6 कॉर्नर और एक 5 कॉर्नर, लेकिन इसके अंदर अगर आप देखें तो हर एक का सिंगल रिंग आ रहा है। तो ये बेसिक डिफरेंस है प्यूरीन एंड पैरिमिडीन के अंदर, के इनके दरमियान क्या होता है? एक के अंदर सिंगल रिंग होता है और दूसरे के अंदर डबल रिंग होता है। और डबल रिंग किस तरह से होता है कि एक 6 कॉर्नर और दूसरा 5 कॉर्नर रिंग मौजूद होता है। एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीजें होती हैं, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजन बेस को हमने देख लिया। अब है हमारे पास फास्फोरिक एसिड। फास्फोरिक एसिड H3PO4 हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन के मिलाप से मिलने वाला ये बनने वाला एक एसिड है। ये जो H3PO4 है, ये जो फास्फोरिक एसिड है, इसके अंदर एक ही खास बात ये है और वो ये है कि ये पेंटोज शुगर के OH ग्रुप के साथ बॉन्ड बना लेता है। किस तरह बॉन्ड बनाता है उसको आगे जाके हम देखते हैं। तो कहता है कि ये इसके अंदर एबिलिटी होती है टू फॉर्म द ईस्टर लिंकेज विद द OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। अब हमारे पास जो पेंटोज शुगर होती है उसका जो OH ग्रुप होता है उसके साथ फास्फोरिक एसिड मिलकर जो बॉन्ड बनाता है, जो लिंक बनाता है, हम उसको नाम देते हैं ईस्टर लिंकेज और इस दौरान H2O रिलीज होता है। तो वो कहता है कि ये जो फास्फोरिक एसिड है ये पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के साथ अटैच होता है, लेकिन जो नाइट्रोजन बेस है वो पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है। इसको मजीद तो हम बाद में एलाबोरेट करेंगे, जनरली मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। लेट सपोज कि ये 5 कॉर्नर वाली एक पेंटोज शुगर हमारे पास मौजूद है और इसके कार्बन नंबर 1 के ऊपर क्या अटैच होगा? हमेशा नाइट्रोजन बेस अटैच होगी, जबकि कार्बन नंबर 3 के ऊपर क्या अटैच होगा? इसका फास्फोरिक एसिड अटैच होगा या फास्फेट ग्रुप अटैच होगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।